और मेरा जो रिश्ता है वो सारी ज़िंदगी का है और मैं इनके पूरे ख़ानदान को जानता हूँ और बहुत ही एक कॉम्पिटेंट ब्यूरोक्रेट रहे सारी ज़िंदगी, प्रो पीपल। तो गुज़श्ता चंद बरस में आज भी जो ये इन्होंने मुझे चीफ गेस्ट बुलाया, ये 1 महीना पहले बुला लिया था। ये मिनिस्टर होने की वजह से नहीं बुलाया, यह जो हमने समाज में काम किया उसके हवाले से बुलाया था। और गुज़श्ता चंद बरसों में और ख़ास तौर पे जब ये आए तो मैं इनके साथ मुख्तलिफ़ सेंटर पे भी जाता रहा और मैंने देखा सारा कुछ, और इनकी तरह मेरा दिल भी दुखता है। ये कोई बड़ी मिनिस्ट्री भी ले सकता था, इसका कोई मसला नहीं है। इनके बड़े भाई भी फेडरल में सेक्रेटरी हैं एक ज़माने से और बहुत ही नामवर स्वाले अहमद फ़ारूकी एक बहुत ही कॉम्पिटेंट अफसर। इनके वालिद अहमदुल्ला फ़ारूकी साहब भी एक बहुत नेक नाम अफसर थे, लेकिन इसने इंतखाब किया कि बजाय को बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियों के एक ऐसा काम किया जाए कि जो दुनिया में भी काम आए लेकिन आखिरत में भी कोई जवाब हो देने के लिए कि मैंने उस मखलूक खुदा की खिदमत की कि जिसका कोई ख्याल नहीं रखता। ये कौन है बच्चे? ये क्या मेरे घर में नहीं हो सकता? आपके घर में नहीं हो सकता? क्या हमारे घरों में नहीं है? हमारी फैमिलीज़ में नहीं है? ये कौन है? ये हमारे समाज बांझ हो गया है, हमारा समाज बेहिस है, जो अपने बच्चों की रखवाली नहीं कर सकता और उनको उठा के बाहर फेंक देता है। तो अगर तुम खुद ही पोलियो में पैदा हो जाओ, तुम्हारी टांग के मसले, तुम लंगड़े हो जाओगे, तुम्हारी आंखें बीनाई किसी वजह से जाती रहे, तो तुम क्या होगे? डिसेबल हो जाओगे। ये डिफरेंटली एबल बच्चे जो हैं ये तुमसे ज़्यादा ज़हीन है। अभी आपने गाने सुने थे, वो सुपरस्टार है हमारा। ये बच्चे हम सबसे अच्छे हैं क्योंकि इनको मुनाफकत करने का ज़हन नहीं है। तो ना ये मुनाफिक हैं, ना ये झूठे हैं। ये एक बहुत प्यारे प्यारे से बच्चे हैं और वो तुम्हारी तरफ देखते हैं, इस सोसाइटी की तरफ देखते हैं। कैसे महज़ब कहला सकता है ये शहर, ये सूबा, ये मुल्क जो अपने बच्चों को निगहदाश्त नहीं कर सकता। चीफ मिनिस्टर साहब खुद भी टोटल प्रो पीपल आदमी हैं, कॉमरेड आदमी हैं, सीधा सीधा, और उसकी दिलचस्पी भी मज़दूरों में और इन बच्चों में और घरों में काम करने वाली मासियाँ, और उनकी वही दिलचस्पी कि समाज के जो पिसे हुए तबके हैं उसके हालात ज़िंदगी कैसे बेहतर करें। तालीम को सबसे बड़ा एक कमर्शियल इंस्टीट्यूशन बना दिया गया, ज़रूर करें, लेकिन अभी जैसे फारूकी साहब ने प्रेजेंटेशन दी तो मुझे यकीन है उनको तकलीफ़ भी बहुत हुई होगी। तो मैं आ गया हूँ था, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ राना हुसैन बहुत शानदार खातून है, हमारे रोज़ मिलती है हमें। सेक्रेटरी बहुत ही अच्छी है, वो भी प्रो पीपल एक हमारी साथी है, और मैं डंडा लेके खड़ा हूँगा। और अगर ये नहीं देंगे हो सकता है मैं इन बच्चों को ग्रामर स्कूल और अमेरिकन स्कूल के बाहर ले जाके खड़ा करूं और मैं इनको जलील और शर्मिंदा करूं कि तुम लोग डॉलर में फीसें लेते हो, तुम सारे इन्फ्लुएंशियल लोगों के बच्चों को। तो जो पाकिस्तान में लॉ है, अगर तुम इसको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे नहीं करते तो इस कानून की तो अमलदारी जब तक हम हैं, और मैं समझता हूं कि इससे पहले भी जो गवर्नमेंट गई है इस शोबे में बेताशा उन्होंने काम किया। मैं खुद गया हूँ, मैंने बिल्डिंगें बनती देखी, मैंने चीज़ें देखी। तो ये एक बहुत बड़े कार्टेल बने हुए हैं पाकिस्तान में मुख्तलिफ। तो तालीम का भी एक बहुत बड़ा कार्टेल है। तो पहले भी कोशिश की गई इस तरह की कि 10% फ्री होता है और ये, तो हम अब कानूनी भी एजुकेशन को, और चीफ मिनिस्टर साहब भी कल रात को वापस आ रहे हैं, इसको प्रायोरिटी लेवल पे हम रखेंगे। और मैं उन स्कूलों को हम मजबूर करेंगे सोशल प्रेशर के ज़रिए भी, मीडिया के ज़रिए भी। मैं खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा। मैंने फारूकी साहब से कहा है कि आपके सेंटर भी विज़िट करते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये बहुत सारी NGOs हैं, उन्हें करोड़ों अरबों रुपए की ग्रांट मिलती है। द मोस्ट डिज़र्विंग डिपार्टमेंट तो ये है
और इतना काम कर रहा है, तो इनके बच्चों का काम सिर्फ इसलिए नहीं कि वो 1000 रुपये की पेंटिंग चली जाए, वो उसका जो मैंने अभी जेल के कैदियों की कराई थी और सब बिक गई, बहुत सारे बड़े बड़े लोगों ने ले ली। हो सकता है हमें कल जेल जाना पड़े तो जेलर से भी अच्छे ताल्लुकात रखो और आईजी से भी लंबे लंबे पैसे दे के, और वो भी खैर बहुत अच्छा आदमी है बेचारा, उसने किया। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ परमानेंट एक वो लगाऊंगा स्टॉल, और इसकी तशहीर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन भी करेगी। और मैंने तो ताहा से कहा है कि शायद फिरोज साहब भी हमारे दोस्त हैं, हम पौंड ग्रांड में भी लगा सकते हैं। हम और भी कुछ इस तरह के मॉल्स हैं जिनसे हम बात कर सकते हैं कि ये तुम्हारे ये बच्चे हैं, पैसों का तो मसला नहीं है, ये जो मिनिस्ट्री है ये इनकी निगहदाश्त कर रही है, पैसों का मसला नहीं है। मुझे पता है कि वो जो 100 रुपये में जब उसकी कोई चीज़ बचेगी ना, तो उसको लगेगा कि ही और शी इज़ अ प्रोडक्टिव सिटीजन ऑफ दिस सिटी एंड और दिस कंट्री। वो और बहुत ही खूबसूरत काम है, इतना खूबसूरत पेंटिंग कर रहे हैं, हैंडीक्राफ्ट का काम है, और लोग इसको लेना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह ये हम रेगुलर करते रहेंगे। और हुकूमत तो खैर कोई मसला पहले ही नहीं है, उनको पता है, उनका क्लोज लेजॉन है। और चीफ मिनिस्टर साहब ने भी जो ऐलान हुए हैं उसमें अगर कोई भी इम्प्लीमेंटेशन में सुस्ती होगी तो इंशाल्लाह हम चीफ मिनिस्टर साहब के साथ मिलके और सेक्रेटरी साहब के साथ मिलके, मेरी भी प्रायोरिटी नंबर 1 यही है कि हम उस तरफ, मेरे पास 2 और भी छोटी छोटी वजारतें लोग समझते हैं, मेरे लिए वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक वजारत पिछले साल बनी है, वो है सोशल डेवलपमेंट की, शायद सोशल प्रोटेक्शन। अब इस मुल्क में है कोई सोशल प्रोटेक्शन? सिरे से है ही नहीं। चलो पिछले साल वो बन गई, लेकिन किसी को पता नहीं है कि उसमें $150 मिलियन से ज़्यादा वर्ल्ड बैंक ने ग्रांट दे दी है। और सिंध के गरीब तरीन ज़िलों में जो ख़वातीन हैं, उनकी प्रेगनेंसी की 13 लाख ख़वातीन की रजिस्ट्रेशन होनी है, जो 70,000 हुई है। तो मैंने कल वो सेक्रेटरी साहब को बुलाया था, वो बहुत सलीके का रफ़ीक मुस्तफ़ा शेख, बहुत ही अच्छा इंसान है। तो मैंने उसे कहा 5 ज़िलों में है, और हमने कहा हुआ है वर्ल्ड बैंक को कि 31 जनवरी तक हमें 15 ज़िलों पे जाना है। मेरी उसमें दिलचस्पी है, फिर मेरी माइनॉरिटी में दिलचस्पी है, और मैं तो ये माइनॉरिटी के लफ्ज़ पे ही बिलीव नहीं करता। कायद आज़म ने कहा था कि पाकिस्तान में रहने वाले सारे बराबर हैं, तो मेरे दोस्त हैं सारे, हिंदू भी क्रिश्चियन भी, तो थर भी जाएंगे, मंदिरों में भी जाएंगे, और उनको ये एहसास नहीं दिलाएंगे कि हम तुम पे कोई एहसान कर रहे हैं। और भाई जैसे मैं इस मुल्क का शहरी हूँ, ऐसे किसी भी मुअज़्ज़म मुल्क में या थोड़े से कम मुअज़्ज़म मुल्क में भी, मतलब आप शहरियों में उसके तफरीक कैसे पैदा कर सकते हो? तो वो इंफॉर्मेशन तो वैसे हाई प्रोफाइल मिनिस्ट्री है, उसके साथ मुझे असल काम जो मैं सारी ज़िंदगी से करता आया हूँ उसके काम के लिए, अच्छा मेरे सारे दोस्त हैं, तो मुझे परसों से अपने हिंदू दोस्त सारे के सारे, पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल NGO, इसी तरह क्रिश्चियन, तो हमारा क्रिसमस भी आ रहा है और हम ज़रूर कोई कॉन्फ्रेंसेस रखेंगे, और कॉन्फ्रेंस में प्रोफेशनल उन लोगों को नहीं बुलाएंगे कि जो कोई रैकेटियर हैं, जो जेन्युइन ग्रास रूट लेवल पे हमारे समाज में काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह उनको भी बुलाएंगे। और ताहम मैं तुम्हारा और तुम्हारे सारे ऑफिसर्स का, और ये जो तुम्हारे टीचर्स हैं और जो तुम्हारे साथ NGO डेडिकेटेडली काम कर रही हैं, और सबसे ज़्यादा ये बच्चे हैं, और इन बच्चों को गाय बगाए थोड़ा थोड़ा लाया करो। हम तो सालों से ये काम कर रहे हैं, इनके लिए ईद हो जाती है, ये बाहर निकलते हैं, घूमते फिरते हैं, तस्वीरें खींचती हैं। तो आर्ट्स काउंसिल तो ताहियात जब तक कम अज़ कम मैं हूँ, और कोई भी कमीना इस रिवायत को बंद नहीं कर सकता कम अज़ कम। तो मैं बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे भी मौका मिला कि मैं कुछ बात कर सकूँ। बहुत शुक्रिया।